तो अभी चल क्या रहा है इसको बेस्ट समझने के लिए अगर आप इंटरनेट पे थोड़े से भी एक्टिव हो तो आपको पता होगा रेडिट पे ज़ेप्टो के खिलाफ एक पूरा सब रेडिट बन चुका है और इस पे अभी इस वीडियो को बनाते टाइम लगभग 24,000 मेंबर्स हैं। 24,000 लोग जो ज़ेप्टो से इतने ज्यादा नाखुश हैं। इस पूरे सब रेडिट पे लोग सिर्फ अपने बुरे एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं ज़ेप्टो के साथ, चाहे वो कस्टमर्स हो या फिर एक्स एम्प्लॉइज। एक एक्स एम्प्लॉय ने रिसेंटली रिवील किया कि इनकी स्टोर्स में ये हाल तक है कि आपको एक्सपायर्ड सामान बेचा जा रहा है और अपने मैनेजर्स को बताने के बावजूद कि ये खाना एक्सपायर्ड है वो फिर भी आपको पैक करके भेजा जाता है। और जिन स्टोर से भेजा जा रहा है उनकी भी हालत कुछ खास नहीं है। इन एम्प्लॉइज ने ये तक रिवील किया इन स्टोर्स के अंदर बारिश के टाइम पे गटर का पानी बह रहा होता है, पहनने के लिए जूते नहीं दिए जाते हैं, इनको इसी गटर के पानी में चलना पड़ता है। बस 1 मिनट के लिए सोचो आप कितना गुस्सा होते हो जब आपकी 10 मिनट की डिलीवरी 12 मिनट में पहुंचती है, बट उसी टाइम पे उसी दुकान में आपका सारा सामान गटर के पानी में बह रहा है। सब्जियां जो आपने मंगाई थी, जो भी सामान मंगाया था, वो लिटरली नाली के पानी में है। मतलब लिटरली कस्टमर्स की हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। एक और यूजर की कहानी है जिन्होंने रिसेंटली ज़ेप्टो से अंडे मंगाए थे और उन अंडों का हाल आप देख ही लो। मैं मजाक नहीं कर रहा, ये वीडियो देखने के बाद मैंने कुछ दिन तक अंडे खाने छोड़ दिए थे। और इस सब के बाद जब लोग कंप्लेन कर रहे हैं ज़ेप्टो पे, तो ज़ेप्टो देख रहे हैं कितने अंडे खराब हैं और 1-2 अंडे के पैसे वापस दे रहा है। बात यहाँ खत्म नहीं होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं ज़ेप्टो पे। एक यूजर ने ये लिखा कि उन्हें ज़ेप्टो पे एक 125 रुपीज का कूपन मिला था और उस कूपन को लगाने के बाद उनको डिस्काउंट मिला सिर्फ 50 रुपए का। खैर, ज़ेप्टो की बुरी मैथ की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, आगे और भी बताऊंगा। एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी हमें ये वीडियो बनाते हुए ही पता चली, जहां एक कस्टमर ने ज़ेप्टो से एक मार्शल का एक प्रीमियम ब्रांड का स्पीकर ऑर्डर किया और जब डब्बा खोला उसमें मिला क्या, एक दिया, एक लिटरल दिया। एट दिस पॉइंट समझ नहीं आ रहा कि ये ज़ेप्टो की कहानियां पढ़ रहा हूं या फ्लिपकार्ट की। ये कैसी कन्वीनियंस एप्स हैं जो लोगों को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स देना शुरू कर रही हैं। देखो, इस पॉइंट पे ये जरूर बोलना चाहूंगा कि अभी न्यूज में सिर्फ ज़ेप्टो की बातें हो रही हैं। आई डोंट थिंक ये सिर्फ ज़ेप्टो की प्रॉब्लम है, ये फंडामेंटली क्विक कॉमर्स की प्रॉब्लम लग रही है। पर ज़ेप्टो कुछ तो बहुत ही ज्यादा गलत कर रहा है, क्योंकि चाहे ज़ेप्टो हो, स्विगी, इंस्टामार्ट हो या फिर ब्लिंकिट हो, ये सब मेनली टेक्नोलॉजी एप्स हैं। ये लोग एप्स संभालते हैं। दुकान का जो सिस्टम है, जो डार्क स्टोर्स का सिस्टम है, वो ज्यादातर एक फ्रैंचाइज मॉडल पे चलता है, कोई और संभालता है। उसमें शायद ज़ेप्टो का और इन बाकी एप्स का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ना हो, पर ये मना नहीं कर सकते कि अभी ज्यादातर कंप्लेंट्स ज़ेप्टो से ही आ रही हैं। क्या ये किसी तरीके की कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है? इस बारे में भी आगे बात करेंगे। और हाँ, इस वीडियो में हम काफी क्विक कॉमर्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपको थोड़ा और क्विक कॉमर्स के बारे में जानना है और आप जानना चाहते हो कैसे काम करता है, हमने कुछ महीने पहले क्विक कॉमर्स पे पूरी वीडियो भी बनाई थी ऑन व्हाई इंडिया लव्स क्विक कॉमर्स सो मच एंड हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स। वो भी आप देख सकते हो इस वीडियो के बाद। पर इन सारी कंप्लेंट्स में, सारी सोशल मीडिया पे, सारी न्यूज पे सिर्फ ज़ेप्टो का नाम क्यों चला जा रहा है? सीईओ आदित्य पलीचा का ये मानना है कि ये सिर्फ ऑपोजिशन का एक स्मीयर कैंपेन है, यानी दूसरी कंपनीज कोशिश कर रही है ज़ेप्टो का नाम खराब करने के लिए। उनका मानना है कि ये सारे पोस्ट बॉट्स कर रहे हैं और जो सारी एविडेंस और डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं वो सारे फेक हैं। और सच बोलूं तो ये पॉसिबल भी हो सकता है। कॉर्पोरेट वॉरफेयर एक बहुत ही असली चीज है। देखो, हो सकता है कि सारे कंपेटिटर्स आपके अगेंस्ट कैंपेन चला रहे हैं, बट ये तभी पॉसिबल है अगर एक एक्चुअल प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। ये सिर्फ उसे बढ़ा रहे हैं। जब आपके डार्क स्टोर्स में नालियों का पानी बह रहा है, लोगों को सड़े हुए अंडे मिल रहे हैं, आपके एम्प्लॉइज स्ट्राइक पे जा रहे हैं और आपके वेयर हाउसेज में भी फंगस मिल रहा है, तो ऐसे 4-5 इंसिडेंट्स ही काफी हैं आपका नाम डुबाने के लिए और कोई भी कंपेटिटर इसको ज्यादातर यूज करेगा। ऐसे कैंपेन से बचने का बेस्ट तरीका यही है कि ऐसी प्रॉब्लम्स उठने ही मत दो। बट जहां 1 मिनट मान लेते हैं कि ज़ेप्टो का अपने डार्क स्टोर से डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो तो फ्रैंचाइज सिस्टम पे है, कोई और चला रहा है, उनकी गलती है। बट वहां दूसरी तरफ जिन लोगों की वजह से ये ऐप चल रहा है, जो राइडर्स हैं, जिनके बिना ये ऐप पॉसिबल ही नहीं है, उस साइड पे तो आपको लगेगा कि ज़ेप्टो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, राइट? नहीं। अगर हम एक एवरेज ज़ेप्टो राइडर का एग्जांपल ले तो वो लगभग हर डिलीवरी पे 35 रुपीज कमाते थे। अब वो अमाउंट गिर के सिर्फ 10 से 12 रुपए है। ये राइडर्स चाहे गर्मी हो या बारिश हो आपकी डिलीवरीज करते हैं और आप इन्हीं के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। इसी बात को देखते हुए तेलंगाना में रिसेंटली कई राइडर्स स्ट्राइक पे चले गए, पर ये स्ट्राइक भी कुछ दिन बाद ही बंद हो गई क्योंकि ज़ेप्टो ने स्टेटमेंट दिया कि वो अपने राइडर्स को प्रेशराइज नहीं करते हैं और किसी भी लेट डिलीवरी के लिए उन्हें पेनल्टी नहीं लगाते हैं।
पर इसका ये मतलब नहीं है कि ये 10 मिनट डिलीवरीज इन राइडर्स पे कोई प्रेशर नहीं डाल रहा। एक 10 मिनट की डिलीवरी करने के लिए इन राइडर्स को चाहे बारिश हो या गर्मी हो, रैश ड्राइविंग करके आप तक जल्दी से सामान पहुंचाना पड़ता है। इन पे डिलीवरी टाइम पे करने का प्रेशर है, अगली डिलीवरी जल्दी से करने का प्रेशर है। इतने में शायद कंपनी से भी सुनेंगे और कस्टमर तो गालियां देता ही है। भैया कहाँ हो आप? 8 मिनट की डिलीवरी थी, 9 मिनट हो गए हैं, मेरे बच्चे ने खाना नहीं खाया अभी तक। ठीक है, आ रहा आपका खाना। इस पूरे प्रेशर के चक्कर में कई बार इन राइडर्स की जान भी चली जाती है। पर एक सेकंड के लिए इनका स्टोर का मॉडल साइड में रखते हैं। आपको ये भी पता होगा ज़ेप्टो ने कई स्टेट्स में कैफेज भी खोले थे। मतलब कॉफी, स्मूदीज, फ्राइज, सब कुछ 10 मिनट में। फास्ट फूड पर और ज्यादा फास्ट। पर अभी रिसेंटली ही ऐसे ही 40 से ज्यादा कैफेज एनसीआर, चंडीगढ़ और आगरा में रातों रात बंद कर दिए गए। अब ऑफिशियल स्टेटमेंट तो ये था कि इनमें से कई कैफेज को रीलोकेट किया जा रहा था और बाकियों को बंद करना पड़ा बिकॉज ऑफ अ सप्लाई डिमांड इशू। मतलब ज़ेप्टो के पास ऑर्डर्स तो बहुत सारे आ रहे थे, बट वेंडर्स से उतना सामान ही नहीं आ रहा था। और यहाँ तो मुझे लगता है एक पूरा ही अलग इशू स्टार्ट हो जाता है। क्या आप इमेजिन भी कर सकते हो आप तक एक फुल फ्रेश मील पहुंचाने के लिए 10 मिनट में कितने कॉर्नर्स कट होते हैं, या रादर होते होंगे। अब देखो, आप तक फास्ट मूविंग आइटम्स जैसे चाय, समोसा, कॉफी 10 मिनट में पहुंचाना मुझे लगता है ठीक है। पर आप ही मुझे बताओ 10 मिनट में जो बटर चिकन आपके घर पहुंच रही है या बिरयानी पहुंच रही है, वो कितनी ही फ्रेश होगी। इन खानों को इतनी जल्दी प्रिपेयर करने के लिए इनको कितने दिन फ्रोजन रखते होंगे या कितने प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते होंगे, मैं नहीं जानता। और ये सारी बाकी कहानियां सुन के मेरा ट्रस्ट इन पे और कम हो रहा है। पैकेज्ड चीजें मंगाना एक बात है, बट जो चीजें आप अपनी डायरेक्टली बॉडी में डाल रहे हो और आपको पता भी नहीं वो कैसे प्रिपेयर हो रहा है, इज अ ह्यूज रिस्क। पर यहां भी इट गेट्स मच वर्स। जून 2025 में मुंबई एफडीए ने ज़ेप्टो के धारावी स्टोर पे रेड करी और जो मिला उसके बाद किसी का भी पेट खराब हो सकता है सुन के। वहां कई प्रोडक्ट्स पे फंगस लगी हुई थी, फर्श पे बेवजह गंदा पानी था, फ्रेश प्रोडक्ट्स और एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स साथ में पड़े हुए थे, और यहाँ तक कि जो कोल्ड स्टोरेज था उसका भी फैन खराब था। उस टाइम पे उस वेयरहाउस का तो लाइसेंस तुरंत सस्पेंड हो गया था, बट खुद इमेजिन करो एट दिस पॉइंट कितने स्टोर्स और कितने कैफेज और कितने वेयरहाउसेस का शायद अभी भी वही हाल है। एट दिस पॉइंट कंपनी आपकी हेल्थ के साथ तो रिस्क ले ही रही है, बट उन लोगों के साथ भी जिनको इन वेयरहाउसेस में इन कंडीशंस में काम करना पड़ रहा है। अब ये सारी प्रॉब्लम्स तो हमें दिख रही हैं क्योंकि हमारे सामने है, बट यहाँ पे ये सवाल भी उठता है कि कंपनी के अंदर कितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ये हम सोच ही सकते हैं। अब जो मैं बोलने वाला हूँ ये टोटली बेस्ड है ऑन इन्फॉर्मेशन फाउंड ऑन द इंटरनेट और काफी लोग इसे बैक करते हैं, बट थोड़ा सा टेक इट विद द ग्रेन ऑफ सॉल्ट, क्योंकि कई एम्प्लॉइज का बोलना है कि ज़ेप्टो इज नॉट अ गुड प्लेस टू वर्क। कई लोगों का ये कहना है ऑनलाइन कि 12 से 14 घंटे के वर्क शिफ्ट्स होते हैं और इसमें कोई ब्रेक्स भी नहीं मिलते और महीने में छुट्टियां भी नहीं मिलती। और अगर इस सब को स्पेक्यूलेशन भी मान लो या रूमर्स भी मान लो, इट डजंट हेल्प जब सीईओ ही ऐसी चीजें ट्वीट करता है कि आई हैव नथिंग अगेंस्ट वर्क लाइफ बैलेंस, इन फैक्ट आई रिकमेंड इट टू ऑल आवर कंपेटिटर्स। ये सब लिंक्डइन में वायरल होने के लिए, बोलने के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आपकी स्टाफ पैनिक अटैक्स फेस कर रही है और उनका मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा है, तो इसे तो स्टार्टअप कल्चर नहीं बुला सकते। जब आपको एज एंड कंज्यूमर फ्रंट एंड पे भी इतने इश्यूज दिख रहे हैं, बैक एंड पे भी इतने इश्यूज दिख रहे हैं, आपका ट्रस्ट गिरेगा ही, चाहे आप कोई भी कंपनी हो। और इस सब के बाद भी ज़ेप्टो ने कुछ ऐसी चीजें करी हैं जो ये ट्रस्ट और कम करा देते हैं। जैसे कई लोगों ने ये रिपोर्ट किया है कि आईफोन में चीजें ज्यादा महंगी दिखती हैं एज कंपेयर टू एन एंड्रॉइड फोन, या फिर कोई भी ऑर्डर करते टाइम रैंडम चीजें आपके कार्ट में खुद ऐड हो जाती हैं। और ये बात बात पे जो रैंडम चार्जेस लगा देते हैं, इसका मैं नहीं जानता। बारिश हो भी नहीं रही होगी तो मॉनसून चार्ज, डिलीवरी पार्टनर का एक अलग से डिलीवरी चार्ज, टैक्सेस अलग से। इन्होंने तो कैश हैंडलिंग फी भी लगा दी थी जो मैं नहीं जानता क्या होता है। कब एक 100 रुपए की चीज मंगाने के चक्कर में आपका 300 का बिल बन जाता है, पता भी नहीं चलता। ये मेरा डिलीवरी वाला लड़का है मनोज शेल्फ से उठा के प्रोडक्ट थैले में डालता है, हैंडलिंग फीस, थैले में झांक के वापस से क्रॉस चेक करता है, प्रोसेसिंग फीस, आपने हमारे ऐप खोलने की जरूरत कैसे की, प्लेटफॉर्म फीस, आपने ऑर्डर रात को 11:02 पे दिया, लेट नाइट हैंडलिंग फीस, मनोज भैया को अपनी गर्लफ्रेंड को गुड नाइट बोलना है तो वर्कलोड बढ़ गया है, सरचार्ज फीस और एक छोटी सी रेन फीस। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, बट इनसे ट्रस्ट गिरता ही जा रहा है। और ऐसे मार्केट में जहां लोगों के पास दूसरे ऑप्शंस हैं, वहां तो आपको और केयरफुल रहना पड़ता है, वरना सारे लोग स्विच कर देंगे किसी दूसरे ऐप पे और सिर्फ तभी आपके पास आएंगे जब उनके पास कुछ ना हो या अनअवेलेबल हो वो। अब हम एक पूरा सेक्शन इनके फाइनेंसेस पे बात कर सकते हैं, इनके बिजनेस मॉडल को समझने के लिए, पर उससे सिंपल सिर्फ इसको इस तरीके से देखते हैं। ज़ेप्टो का आईपीओ आना था 2024 में।
अब बोला जा रहा है कि 2026 में होगा। जहां ये करने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एक मेजर रीजन तो ये भी हो सकता है कि ये सब इन्वेस्टर्स को भी दिखता है और फिर सवाल उठते हैं, और जब ऐसे अनकंफर्टेबल सवाल आते हैं तो वैल्यूएशन की जो शाइन होती है ना, वो चली जाती है। ये वीडियो किसी भी तरीके से ज़ेप्टो को डिमीन करने के लिए नहीं है या उनको पुट डाउन करने के लिए नहीं है। इनफैक्ट ज़ेप्टो का विजन बहुत ही ज्यादा सुंदर है, एसेंशियल्स को लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाना, बिजी फैमिलीज की लाइफ को थोड़ा और आसान करना, और काफी हद तक ज़ेप्टो ने प्रॉब्लम सॉल्व भी करी है। लेकिन अलोंग द वे शायद थोड़ा सा रास्ता खो गए हैं। एट दिस पॉइंट लगता है वो स्पीड को सेफ्टी से ज्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं और ग्रोथ को लोगों से ही ज्यादा। जब हर 10 मिनट डिलीवरी किसी वर्कर की सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज कर रही हो, या हर एक्सपायर्ड प्रोडक्ट जो आपके डिलीवर हो रहा है वो आपके लिए हेल्थ रिस्क बन रहा हो, तब ये सब कुछ सिर्फ बिजनेस डिसीजंस नहीं रहते, तब ये ह्यूमन कॉस्ट पे आ जाते हैं। तो सवाल एंड में हम लोगों पे ही आ जाता है, आर वी ओके विद दिस ट्रेड ऑफ्स? क्या कोई चीज 10 मिनट में पाने के लिए हम इतनी प्रॉब्लम्स को ओवरलुक करने के लिए तैयार हैं? ये डिसीजन का पावर सिर्फ हमारे पास है। इस पूरी सिचुएशन के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? लेट मी नो इन द कमेंट्स। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल, एंड ये 2 और वीडियोस हैं जो आप चेकआउट कर सकते हैं। ये हम आपके लिए रेकमेंड करते हैं। बी श्योर टू वॉच देम।